फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम देखेंगे यूटेरिया का 5000 का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था। प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 10 तक हो चुका है। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 11 से लेकर के 12 तक। दो प्रैक्टिस सेट को देखेंगे जिसमें टोटल क्वेश्चन रहेगा 50-50 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह विशेषता क्या है? तो बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। उपयोग में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन जो बी है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केवल 2 जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मूल अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? यह कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? यह हो जाएगा आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है? यह उल्लेखित है संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसकी चर्चा है भाग 4 में, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में। किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? तो यह माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन नहीं है? इसमें से चोटी दिया गया है पर्वत का, इसका कौन सा मिलान है जो सही नहीं है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैरी इल्बर्ट, इंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एंकांगुआ है, जबकि आल्पस पर्वत की ऊंची चोटी एल्ब्रुस नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है? तो आप लोग को पता है बुध और शुक्र जो है यह बिना उपग्रह का ग्रह है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। सर्वाधिक उपग्रह किसका है? तो शनि का है। ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है? यह कहा जाता है विषुवत रेखा को। विषुवत रेखा को। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। यह अवस्थित है कैलिफोर्निया में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसी बनती हैं? यह बनते हैं फोटोन की गति के कारण। संगोला की संधि कब हुई थी? संगोला की संधि 1750 ईस्वी में हुई थी। संगोला की संधि कब हुआ था? यह हुआ था 1750 में। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। चलिए इसे मिलान करते हैं। रक्त प्लाज्मा जो होता है यह हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। एल्बुमिन ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना। ग्लोब्यूलिन जो है यह है संक्रामक रोगों से रक्षा करना। और फाइब्रिनोजेन जो है यह है रक्त का स्कंदन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। यह क्षेत्र कौन सा है? तो यह है भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद जो है यह किसके द्वारा सुलझाया जाता है? यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही सुलझाया जाता है। यह सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? यह लागू रह सकता है 3 वर्ष। 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। चेलना एवं बिम्बिसार के विवाह का विवरण मिलता है। चेलना एवं बिम्बिसार का संबंध है हर्यवंश से। इनके विवाह का विवरण किसमें मिलता है? तो यह मिलता है ललित विस्तार में। एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया। आप लोग को पता है कि पहली बौद्ध संगीति राजगीर बिहार में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली, यह भी बिहार में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, यह भी बिहार में हुआ था। जबकि चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में, जो कि बिहार में आयोजित नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? हीरा धारण करने वाला क्षेत्र का कौन सा रॉक सिस्टम है? यह हो जाएगा
विंध्यन श्रेणी की चट्टान में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? यह आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता किसने किया था? स्थूल बाहु के द्वारा। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? यह प्रारंभ किया था सातवाहन वंश ने। सातवाहन वंश, लेकिन सर्वाधिक इसका जो उपयोग किया था यह गुप्त वंश के द्वारा किया गया था। पहली बार प्रयोग किया गया था सातवाहन वंश के द्वारा। एल्काइन का आणविक सूत्र होता है, यह होता है CnH2n-2। एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? यह दिखाई देता है मध्यावस्था में। मध्यावस्था में। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या है? यह हो जाएगा m⁻⁻1 L3t-2। पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? पेंटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? यह जलधारा कहाँ बहती है? तो अटलांटिक महासागर में। और यह किस प्रकार की जलधारा है? तो यह है ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है हाइड्रोजन बंध से। कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? यह पदार्थ है बोरॉन। पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है बोरॉन होता है। थ्रोम्बिन का काम क्या है? थ्रोम्बिन का काम है रक्त जमने में मदद करना। प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में। वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जकर पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है बताइएगा। यह हो जाएगा कार्डेमम की पहाड़ी। कार्डेमम की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? यह कर सकता है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना की समिति के संस्तुति पर हुई थी। यह हुई थी शिवरामन समिति के संस्तुति पे 12 जुलाई 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए दिया गया है। चलिए इसे मिलान करते हैं। बालू मक्खी, बालू जो मक्खी होती है यह काला जार। बालू मक्खी से होता है काला जार। मादा क्यूलेक्स से होता है फाइलेरिया। घरेलू मक्खी से होता है हैजा। और मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है मलेरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4-3-2-1। 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? यह हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था लॉर्ड लिटन के समय में। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? या कौन सा पार्टी का गठन किया गया था? तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त कर दिया था? लाया गया था लॉर्ड लिटन के समय, जबकि इसे समाप्त किया गया लॉर्ड रिपन के समय। कब? 1882 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया। लाया गया था 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय। नेक्स्ट है रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? रामोसी आंदोलन यह जो हुआ था यह हुआ था पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे यह थे हसन इमाम। हसन इमाम ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तैमूरलंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? तैमूरलंग का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृद मूर्तियां मिली है? घोड़े का प्रमाण कहाँ से मिला है? यह मिला है सुरकोटदा से। मृद मूर्तियां पूछा जा रहा है, घोड़े का अवशेष पूछा जाता तो यह हो जाता सुरकोटदा। मूर्ति प्राप्त हुआ है रंगपुर से। नेक्स्ट है वैदिक काल में सोम देवता या जो देवता थे यह थे वनस्पति देवता, पेय पदार्थ का देवता थे। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? पहले तो याद होगा ऋषभ देव थे। ऋषभ
देव थे। तीसरा पूछा जा रहा था, तीसरा है संभव नाथ। इसका जो चिन्ह है यह है घोड़ा, अश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? यह विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मिन्हाज उज सिराज। इसमें गुलाम वंश की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट है 45 नंबर। हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यह प्रयोग किया जाता है रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए। रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक डायनोमो, जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, वास्तव में क्या कार्य करता है? यह कार्य करता है ऊर्जा का कन्वर्टर के रूप में। नेक्स्ट है, यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 100 घंटे जलाया जाए तो प्रत्येक दिन कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? आप लोगों को पता है, जितना भी दिया हुआ रहे उसे ऊपर गुना कर देंगे और इसे 1000 से भाग दे देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 यूनिट। नेक्स्ट है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है? कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है? यह किया जाता है फॉसिल्स के लिए। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्नलिखित में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर बताना है, तो यह हो जाएगा चीन का प्रथम स्थान है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब यहाँ से स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे। इस वंश की राजधानी तंजावुर थी। इस वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने गंगा कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता है। किस वंश का? तो चोल वंश का। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध इसी वंश से है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मानिखेट थी। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय अमोघ वर्ष थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा ही करवाया गया है। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया है। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किया था। कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना किसने किया था? अमोघ वर्ष के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं पाल वंश के बारे में। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी, जो कि बिहार के क्षेत्र में पड़ता है। प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश के शासक देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? त्या रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। लोहार वंश की स्थापना की थी संग्राम राज ने। प्रसिद्ध राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? या कल्हन के द्वारा। और राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर का इतिहास के बारे में चर्चा मिलती है। चलिए अब मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 12 के साथ। चलिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, इसे अब देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा कथन है जो सही नहीं दिया गया है। चलिए इसे देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला था, यह सही दिया गया है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, यह भी सही दिया गया है। हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, जो कि गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है? टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है, जो कि कहाँ में है? उत्तराखंड में है। नागार्जुन सागर परियोजना यह आंध्र प्रदेश में है। तिलैया परियोजना यह बिहार में नहीं है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में, जो कि सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है?
गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो मंजरा, इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, लेकिन कोयना नदी जो है यह गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका लंबाई है 6100 किलोमीटर। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो यह उगाई जाती है उड़द। दाल की फसलें को उपजाई जाती है, दाल में आ जाएगा उड़द। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण तंत्र प्राप्त करता है सर्वाहारी। सर्वाहारी। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। नेक्स्ट है, डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न से कौन सा विकल्प सत्य है? डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य दिया गया है, सही दिया गया है? यह विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? यह प्रयुक्त किया जाता है केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए, केवल AC करंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, चीनी यात्री संयुगन भारत कब आया था? यह आया था 518 ईस्वी में। 518 ईस्वी में। तुर्कान ए चहलगान की समाप्त किसने किया था? तो इसे समाप्त किया था बलबन ने। इसे लाया किसने था? इल्तुतमिश के द्वारा। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होता है? यह कौन सी चट्टान है? तो यह हो जाएगा विंध्यन श्रेणी की चट्टान। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? यह हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम समझाने वाला था लामार्क। मतदान के समय प्रयुक्त अमीठ स्याही किस पदार्थ से बने होते हैं? यह बने होते हैं सिल्वर नाइट्रेट के। सिल्वर नाइट्रेट के। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? यह शुरुआत हुई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई थी 1935 के द्वारा। प्रांतों में द्वैत शासन लगा था 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, जबकि समाप्त हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र से में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? यह किया गया है 36 बार। 36 बार। कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? कपास के रेशे को प्राप्त किया जाता है, यह प्राप्त किया जाता है बीज से। बीज से। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इससे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रेरी घास का मैदान कहाँ है? तो यह उत्तरी अमेरिका में। पंपास दक्षिण अमेरिका में। वेल्स दक्षिण अफ्रीका में है। और स्टेपिज घास का मैदान कहाँ है? आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत दिया गया है। क्वेश्चन 21 देखते हैं। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो यह था मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी थी? अस्थायी सेना की नींव रखी थी किसने? यह रखा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, लेकिन मेसॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, परमाणु की खोज किसके द्वारा किया गया है? बताइएगा आप लोग। ठोस एरोसोल का उदाहरण है। ठोस एरोसोल का उदाहरण है, यह उदाहरण है धुआं। धुआं। ठोस एरोसोल का उदाहरण क्या है? यह धुआं है। राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। यह कब होती है? बताइएगा। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, यह होती है अक्टूबर नवंबर में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। चलिए इसे सम्मिलित करते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1792 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसमें शासक गवर्नर जनरल कौन था? यह था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1845-46 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा का हो जाएगा बी। इस समय था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। आगे बढ़ते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड ऑकलैंड था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय कौन था? तो यह हो जाएगा
सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। यह निर्भर करता है किस पे? यह करता है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? यह जाना जाता है खुदाई खिदमत गारों को। इससे संबंधित कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां प्रश्न सुमेलित करने के लिए दिया गया। चलिए इसे सुमेलित कीजिए। रेडियम की खोज किया गया मैडम क्यूरी के द्वारा। पेनिसिलिन की खोज किया गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। एक्सरे की खोज किया गया रॉन्टजन के द्वारा। चेजे की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31वां प्रश्न है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है? यह होता है इनमें से सभी। 4% मत, कुल डाले गए वोटों का 6%, 4 सीट। निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, शुभ प्रबंध आदि ग्रंथ लिखा? यह लिखने वाले कौन थे? यह थे राणा कुंभा। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? जिला नियोजन समिति का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 जेड डी में। अनुच्छेद 243 जेड डी में कौन सा कथन सही है? इसमें बताइएगा कौन सा कथन सही है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, यह सही दिया गया है। और बाकी सब पढ़ लीजिएगा। बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है, ना कि 103 में है। बजट शब्द का कहीं भी चर्चा नहीं मिलता है। बजट के जगह पर क्या मिलता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण मिलता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की सहायता से करता है। यह गलत दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। यह किया गया था 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाले ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? संविधान बनाने वाले ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? यह थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। इसके हेड कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी अधिकारता है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत दिया गया है। अनुच्छेद 226 में क्या है? तो इसका अनुच्छेद 26 में है। 226 में उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करती है आर्टिकल 32 के द्वारा। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, जो कि गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नेक्स्ट है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा शब्द भारतीय प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो इसमें उल्लेखित क्या है? यह पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, जबकि लोक कल्याण संघीय उल्लेखित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है निवल घरेलू उत्पाद। निवल घरेलू उत्पाद। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना कब किया गया था? आप लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है, या किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो पिट्स इंडिया एक्ट लॉर्ड वार्नर हेस्टिंग के समय आया था। पिट्स इंडिया एक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यह जो लॉर्ड डलहौजी के समय आया था, जिसके द्वारा सबसे पहले सतारा को हड़पा गया था 1848 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय आया था, ना कि लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। एल्बर्ट विल विवाद हुआ था, यह लॉर्ड रिपर के समय हुआ था। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया?
एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट कब लाया गया? यह लाया गया था 1891 में। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर। निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? यह उदाहरण है द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का। सुमेलित करने के लिए दिया गया है, चलिए इसे सुमेलित करते हैं। जीवाणु विज्ञान की खोज ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्म जीव विज्ञान यह हो जाएगा लुई पाश्चर। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो इसके जनक हैं T.H. मॉर्गन। प्रतिरक्षा विज्ञान यह हो जाएगा एडवर्ड जेनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, कार्य का मात्रक होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर भी होता है, जूल भी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। इसे गौर से पढ़ लीजिए। असत्य कथन को पहचान करना है। जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है। यह क्या है? यह है जो गलत दिया गया है। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है, यह सही है। अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से, यह भी गलत है। अनेकांतवाद का संबंध बौद्ध धर्म से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें से सही है बताइएगा। उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा अभिलेख को दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, यह भी सही दिया गया है। अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया गया है। इसने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किया जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, यह भी सही है। हक ए सर्वनामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।